अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में ये क्लास 9th के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के हवाले से इंशाल्लाह अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो 100% भैया आपके 60 में से 60 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस बताने हैं जिनसे इंशाल्लाह 100% पेपर आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ हर चैप्टर में से 2 या फिर 3 बताए जाएंगे जिनमें से ही पेपर आएगा। 100% जब आपका पेपर आएगा तो आप खुद देख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे। एमसीक्यूज मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी, अगर वो नहीं देखी तो भैया मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसके बाद जो है वो वीडियो लाजमी देख लेना ताकि आपके बिल्कुल 100% मार्क्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल नहीं रहने वाला। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जीशान। वीडियो को जो है वो आपने सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर लेना है, वीडियो को लाइक भी करना है क्योंकि भाई आपकी मोटिवेशन से हम नेक्स्ट फिजिक्स और बाकी जो बुक्स हैं उन सब का भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, कंप्यूटर, इन सब के इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर होंगे। तो भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखा दिए, तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन से बात कर लेते हैं या पहले लॉन्ग ही शुरू कर लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले जी लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ जी। आपको पता है कि पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है जी, कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा है भाई, दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स की एग्जाम जो है वो इस चैप्टर में से ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 अच्छे से कर लो, आपके 5 नंबर 100% क्लियर हो गए। क्लियर है जी। नेक्स्ट जी अगला अपना सेकंड चैप्टर आ जाता है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज यानी कैथोड रेज की खसूसियात हैं। उसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है और नील बोहर एटॉमिक मॉडल होता है, यानी कि ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से हैं। तो अगर आप ये 2 चैप्टर्स कर लेते हैं तो भैया आपके कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाना है। क्लियर है नहीं, एक एक पार्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जनाब थर्ड में से लॉन्ग नहीं आना, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ चैप्टर में से लिखना है आपने आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद आ जाता है आपके पास आयनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी आयनिक कंपाउंड क्या है और इसकी खसूसियात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड। तो ये जो है वो आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर में से अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद जनाब आपका 5th चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। 5th में से आपने बॉयल्स का कानून याद करना है, चार्ल्स का कानून और एवेपोरेशन। तो ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट 3 है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद जनाब आपका स्टार्ट हो जाता है 6th चैप्टर। 6 में से आपने याद करना है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की इकसाम कौन सी हैं, और उसके बाद ये टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर असर यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। और अगर थर्ड जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। सुबह टाइम आपका पेपर है या शाम टाइम है तो भैया क्वेश्चन इनसे ही आने हैं आपके। क्लियर है। उसके बाद जनाब आपका जो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से आपने ये जो याद करना है वो है रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कवायद हैं वो आपने याद करने। स्टार्ट से चैप्टर में आपको पता है कि 8 से 9 है, वो याद कर लेने आपने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी पानी के इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो आपको कई दफ़ा पेपर में देखने को मिला है, तो ये अच्छे से याद करना है। और लास्ट जो है वो चैप्टर जब एंड होता है तो वहाँ पर आपने कोरियन और इससे बचाव के जो तरीके हैं वो अच्छे से याद कर लेने। तो यहां तक आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फुल बुक के, कंप्लीट बुक के जनाब मैंने आपको बता दिए। तो ये जस्ट इतने आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने, तो इंशाल्लाह आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। क्लियर जी लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट से शुरू करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले जनाब इस फाइल का लिंक भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन नहीं आपने लेनी। ठीक है, वीडियो को अच्छे से आपने देखना है, समझना है। ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको बाकी बुक्स के भी इसी तरह जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएं। इंशाल्लाह उनसे ही पेपर आएगा। अच्छा, सबसे पहले जी मैंने यहाँ से पहला चैप्टर नहीं किया क्योंकि भाई जब भी बंदे को जोश आता है तो फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट चैप्टर तो आता है। तो सेकंड चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है, तो यहाँ से आपने उर्दू और इंग्लिश दोनों को आपने अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले जी व्हाट इज द प्लम पुडिंग, यानी प्लम पुडिंग थ्योरी जो है वो क्या है, तो चैप्टर के स्टार्ट से ही है। नेक्स्ट है जी कैथोड रेज की खसूसियात आपने लिखना है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खसूसियात, या सिंपल कह रहे हैं कि एनोड रेज जो है वो उसकी खसूसियात। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे आपने इसी तरह सारे जो है वो इस चैप्टर में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो जाते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। पिछले 10 साल से जो है वो इनसे ही पेपर आ रहा है, पिछले 10 साल से इनसे पेपर आ रहा है, तो भैया ये बड़े ढूंढ के लिखे गए हैं, तो सो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। यहाँ ये देखें भाई डोब्राइनर ट्राइएड्स जो हैं वो अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी आपका व्हाट इज़ द न्यू लैंड ऑक्टेव लॉ, जो है वो आपने पूछना है। इसी सवाल को दूसरी तरह ऑक्टेव लॉज के तौर पर भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है।
क्लियर है जी। नेक्स्ट डिफाइन ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या है भाई, डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट आने, तो इसके ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं जनाब, आप देख सकते हैं कि ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं थर्ड चैप्टर के। इसी तरह ये फोर्थ चैप्टर आ जाता है। फोर्थ में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखे गए हैं जी जनाब, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। ठीक हो गया जी। आयनिक बॉन्ड क्या है एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट है जी डिफाइन वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। भाई जो क्लोरीन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कबूल करने का पाबंद क्यों है, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह आपके ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चलते हैं, ठीक है, और ये सारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। ये चैप्टर क्लियर है, फोर्थ चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट हो जाता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मादे की तब्बी हालतें। तो इसमें से ये सारे लिखेंगे आपने, जो टेस्ट योर सेल्स हैं या खुद तशखीसी जो है एक्सरसाइज जो है चैप्टर के अंदर से जो सारे कंप्लीट मिला के वो लिखे गए हैं, इंशाल्लाह जो है वो इनसे ही आपका सारा पेपर बनेगा। क्लियर है। तो फिफ्थ चैप्टर में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस, जो डिफरेंस बिटवीन जो है वो है जनाब डिफ्यूजन एंड फ्यूजन। उसके बाद प्रेशर और इसके जो यूनिट्स हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे चलते रहने हैं। ये आपकी टेस्ट योर सेल्फ से क्वेश्चन उठाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो, ये टेस्ट योर सेल्फ से उठाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। उसके बाद जी जनाब नीचे आप देखेंगे डिफाइन एवेपोरेशन। एवेपोरेशन को जो है वो आपने लॉन्ग के तौर पे भी तैयार कर लिया है, तो शॉर्ट भी करना है इसको, क्योंकि लॉन्ग हो गया तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जी ये तीन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एवेपोरेशन से ही उठाए गए, क्योंकि ये लॉन्ग आपने तैयार कर लेना तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड राइट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट के हवाले से कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये टेस्ट योरसेल्फ से सवाल उठाया गया है। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर। एंड पे जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो वहाँ पर आ जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, और ये आपका चैप्टर जनाब एंड हो जाता है यहाँ तक। नेक्स्ट है सोल्यूशन का चैप्टर आ जाता है। सोल्यूशन के चैप्टर में से जो आपने चीज़ें देखनी है वो है जी डिफाइन सोल्यूशंस विद एग्जांपल, यानी सोल्यूशन क्या है और इसकी मिसालें बयान करें जनाब, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन यूनिवर्सल, जो पानी है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है इसे, इसकी वजह क्या है, क्योंकि भैया ये हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है, सो इस वजह से जो है वो मोस्टली जो कायनात में चीज़ें हैं वो इसमें हल हो जाती हैं, सो इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो नेक्स्ट ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अच्छे से याद करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ये 6 चैप्टर के। तो ये 6 चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट 7 चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, ये बिल्कुल शॉर्ट्स है। तो ये आपने इतने शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जनाब, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद 8वां चैप्टर है, और 8वें में से ये करके और नीचे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये वाले जनाब, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेने, तो इंशाल्लाह आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक शॉर्ट थे, ये लॉन्ग मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये सारे आपके टोटल MCQs लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह आप सिर्फ ये वाली चीज़ें याद कर लेंगे तो आपका 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकाल लें और इसको अच्छे से याद कर लें। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।